हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई हर समय आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा करता है। ठीक है, सीबीएसई जो है वह आपसे बिल्कुल ही न्यूमेरिकल के तौर पे उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है उसके तौर पर वह पूछा करता है सीबीएसई आपसे। ठीक, कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कैसे होता है वो बताइए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। एक तरह से और पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, तो आप लिखते हैं कि द एग्रीगेट ऑफ एपीसी एंड एपीएस बिकम्स 1। ठीक, यानी दोनों मिलकर के 1 हो जाता है। ठीक है, मीन्स द सम टोटल ऑफ एपीसी एंड एपीएस बिकम्स 1। आपने आंसर किया। अच्छा, अब क्वेश्चन यहीं से फिर सीबीएसई पुटअप कर लेगा। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि आप जो आंसर करते हो ना, वही आंसर, उसी आंसर को जो सीबीएसई है वह क्या करता है, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वहां पर बच्चे रह जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं था, एंड ना तो हमें टीचर ने बताया था। टीचर ने केवल हमें इसका आंसर बता दिया कि भैया एपीसी एंड एपीएस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड उसके आंसर में बताया कि बेटा दोनों का जो सम टोटल होता है वह यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1 हो जाता है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। बस क्या करेगा सीबीएसई, सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन उठा लेगा आपके आंसर से ही कि प्रूव दैट एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है, इसका जो प्रूफ है, बड़ा आसान सा प्रूफ है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है। जब आपने एपीसी या एपीएस को समझते समय अगर इसके फॉर्मूले पर ध्यान दिया हो तो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे प्रूफ होता है। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन ये होगा, इसको आप ऐसे फिर से लिखेंगे, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ध्यान रखिए ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, यानी इसको आप एलएचएस, ठीक है, एंड यह जो है यह है आर एच एस, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, ध्यान रखना यह है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यह है लेफ्ट हैंड साइड एंड यह है राइट हैंड साइड। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे आप, तो एपीसी को आप लिख सकते हो सी अपॉन वाई, प्लस एपीएस को लिख सकते हो एस अपॉन वाई, होता है ना। ठीक है, जो एपीसी होता है क्या होता है, यह कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो होता है, तो ये सी अपॉन वाई हो गया। अब एपीएस क्या होता है, एपीएस सेविंग एंड इनकम का रेशियो होता है, तो एस अपॉन वाई लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे 1, इसको भी लिए चलो साथ में 1। ठीक है, 1 देखना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, आप y को भाई एलसीएम ले लो, तो y से y को डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 होगा, एंड 1 को c से मल्टीप्लाई करोगे, c होगा, c1 जा c। ठीक है, ये सब देखो
जो टेबल है कहाँ कहाँ जाती है वो देख लो आप। ठीक, फिर y से y को डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक है, एंड 1 को s से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक, अब c प्लस एस इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया c प्लस एस इक्वल टू क्या होता है। देखो y जो होता है y को आप दो टर्म में लिख सकते हो, y इक्वल टू सी प्लस आई भी होता है, यानी कि y का एक पार्ट क्या करते हो आप, y का एक पार्ट आप कंज्यूम कर लेते हो एंड दूसरा जो है वो सेव कर लेते हो, एंड सेविंग को जो है फिर से इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाता है। ठीक है, जो मनी मार्केट है उसमें सेविंग जो है वह इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब्दील कर दी जाती है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, c प्लस आई, एंड y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। ठीक है, ये दो तरीके हैं y को समझाने के, ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, c प्लस एस, यानी कि जो c प्लस एस है वह किसके इक्वल में है, y के इक्वल में है, तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू 1। अब इसकी कटिंग कर दो, कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, यानी क्या हो गया, ये हो गया आपका LHS। ठीक है, LHS, ठीक है, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, यानी 1 इक्वल टू 1, ये देखो है। तो इस तरह से क्या प्रूफ हो गया, APC प्लस APS इक्वल टू 1, APC प्लस APS इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रूफिंग सिस्टम है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।